तो पिछली बार सबसे पहले तो धन्यवाद उस गॉड का, उस ईश्वर का जिसने हम सभी को पैदा किया और इंसान पैदा किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसका। उसके बाद हमारे माँ बाप का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमें इस तरीके का इतना बढ़िया बेहतरीन सिस्टम मिला, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट मिला, उसका शुक्रिया। अपलाइन का शुक्रिया, हमारे सभी साथी उनका शुक्रिया। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और पिछली बार मैंने बात किया था कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या चीज ऐसा नहीं करें जिससे कि टीम न टूटे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि हम काम तो करें लेकिन टीम टूट जाती है और लेफ्ट सेशन का जो रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसी दिन मैंने एक चीज बताया था कि नेक्स्ट कड़ी में मेरी जो बात होगी कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या करें कि टीम हमारे साथ रहे। बात तो एक ही पहलू है, सिक्के के दो पहलू है, लेकिन क्या करें कि टीम हमारे साथ टिकी रहे, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। काम तो हम करते हैं और काम करते करते सारी चीजें आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन पता ही चलता है कि पीछे लोग छूटते जाते हैं और हमारा बिजनेस उसी तरह पड़ा रह जाता है या तो हम पीछे चले जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो इस पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स से उसको हम लोग देखेंगे और उसको नोट भी बनाएंगे, क्योंकि देखिए नोट बनाने से क्या होता है कि कभी भी इसको पन्ने को पलटी मारेंगे तो हमें याद आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो हमें करते ही डेली, अलग चीज है। तो देखिए सबसे पहले जब हम ज्वाइनिंग करते हैं सिस्टम में लोगों को, जैसे अभी बताया सर ने कि अपलाइन के माध्यम से जरूरी है कि अगर पहली बार हमने देखा है या पहली बार ज्वाइनिंग किया है तो भी अगर अपलाइन साथ में रहता है, अगर ऐसे भी साथ में रहता है तो अपलाइन के साथ में अपने को, अगर नया है तब तो अपलाइन को प्लान देना चाहिए और हमें देखना चाहिए। लेकिन अगर कुछ दिन तक मैं इस सिस्टम में हूँ और मुझे कुछ आता है तो पहले अपने को ही प्लान शो करना चाहिए और सिस्टम के जो अपने अपलाइन है उनको देखना चाहिए कि हमारी गलती क्या हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं लोगों की, तो एक चीज बहुत जिम्मेदारी हमारे साथ हो जाती है कि जिस बंदे को मैंने ज्वाइन किया है और जो बंदा मेरे साथ में आया उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर हो जाती है और पूरा पूरा दायित्व बनता है। क्योंकि ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है। ज्वाइन तो कोई भी किसी को कर देगा, किसी तरीके से कर देगा, है ना। कोई मोहब्बत से कर देगा, कोई प्यार से कर देगा, कोई किसी प्रेशर में कर देगा, कोई रिलेशन के प्रेशर में कर देगा, यानी किसी किसी लालच में कर देगा, वो अलग मैटर है। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद जो हमारा एक सबसे बड़ा मैटर बनता है कि हम लोगों को उस जिस सपनों को जिस बात करके, क्योंकि जब किसी से हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके ऊपर वो तैयार होता है। कुछ सपनों की बात होती है कि फ्यूचर की बात होती है, कुछ ओल्ड एज के लिए बात होती है, कुछ अभी पढ़ाई लिखाई के लिए बात होती है, कुछ ज्ञान के लिए बात होती है। अलग अलग तरीके से बात करते लोगों को इसमें हम जोड़ते हैं। तो उस चीज को बरकरार कर रखने के लिए, अपने उस व्यक्ति को सक्सेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके साथ मिलकर काम करना। और उसके लिए एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहा जाता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना। क्या क्या हमें उसके साथ में करना, उसको क्या बंदे को करना है, वो चीज बताना, उसके उसके साथ मिलकर काम करना। लेकिन एक और उसे मानना है कि अगर 60 घंटे के अंदर, मतलब 60 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, इन सारे मतलब मैक्सिमम 60 घंटा अगर उसको छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए उस बंदे के आसपास इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, और हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग, हम जहां भी रहते हैं, सब ज्यादा करके निगेटिव लोग इस बिजनेस को लेकर। तो निगेटिव जब लोग होते हैं तो क्या करते हैं कि उनको अलग अलग तरीके से अपने ज्ञान को देने लगते हैं। हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने लोगों को जब जोड़ा है, सिस्टम में आए हैं, हाँ बिल्कुल सही है, एकदम मैं तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, सारी चीजें करते हैं। लेकिन जैसे दूर चले जाते हैं और एक दिन का भी गैप होता है या घर पे गए तो उनके ऐसे कुछ साथी मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि भैया तू कहाँ फंस गया। ऐसी घटनाएं होती हैं। तो इन सारे चीजों से जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को तुरंत उसका जो भी होता है सिस्टम को बताएं और उनके सपनों के बारे में, कैसे काम करना है, सिक्स बेसिक के बारे में, सारी चीजों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होता है कि जैसे एक शब्द है अभी चंपालाल बोलते थे, मुकेश कोठारी सर, तो उसी के तरीके से काका बाबू लोग आ जाते हैं कि काम तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन काका बाबू लोग अपने ज्ञान को देना शुरू कर देंगे। जबकि उनके पास कोई काम होता है नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। काम मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा करते हो अलग मैटर है। ना तो उनके पास कोई बैंक बैलेंस होता है, ना उनके पास कोई एजुकेशन होता है, ना कोई उनके पास बड़ा बिजनेस होता है, कुछ भी ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा ज्ञान देंगे उस आदमी को जिससे लगता है कि अंबानी यही है।
तो ऐसे लोगों से हमें बचा के बहुत रखना जरूरी है। जब हम बचा के रखते हैं तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में उस व्यक्ति की, उस इंसान की, जो हमारा साथी है, उसका जो सपना है पूरा जरूर होता है, और उसके साथ हमारे भी सपने पूरे होते हैं। कहते हैं ना कि इंसान के दिमाग में, दिल में, सोच में अगर कोई सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, तो समझ इसको, उसकी जिंदगी एक जिंदा लाश है। सपना होना बहुत जरूरी है इंसान की जिंदगी में। और दूसरी तो कहावत है कि अगर किसी इंसान को मारना है तो उसको, उसके सपने को मार दो। जब उसके सपने को मार देते हैं, जिंदा लाश बन जाता है। क्योंकि क्यों जी रहा है, कहाँ जी रहा है, कैसे जी रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। तो बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है, लोगों के सपनों को बरकरार रखना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ये बरकरार नहीं रखेंगे ड्रीम्स को, तब तक यकीन मानिए बहुत दूर तक इंसान जाने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए, जो इसमें पहला पॉइंट है वो क्या है, वो पॉइंट ये है कि सबसे जरूरी है कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का जो हाई है वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि इस बिजनेस को उस व्यक्ति को क्यों करना चाहिए, इस पार्ट को, इस पॉइंट्स को क्लियर कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक उस व्यक्ति को ये पता नहीं चलेगा कि इस बिजनेस को मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए जुड़ने के तो जुड़ गया है, वो अलग मैटर है, कोई भी जुड़ जाएगा, जुड़ जाता है। लेकिन जब तक इस बिजनेस के बारे में क्यों करना नहीं पता चलेगा, तब तक बहुत दूर तक जाना उस व्यक्ति का मतलब नहीं है, नहीं चल ही नहीं पाएगा। तो हमारे जीवन में, या जो भी बंदा इस सिस्टम में आया है, इस बिजनेस को क्यों करना है, इसकी क्या वजह है, इसके क्या लाभ है, इसके क्या फायदा है, जब तक इसको हम क्लियर नहीं करेंगे, तब तक लंबे समय तक व्यक्ति हमारे साथ नहीं चल सकता है। ये बहुत जरूरी है इसको वाई क्लियर करना। दूसरा पॉइंट इसमें है कि कंपनी और प्रोडक्ट के और सिस्टम के बारे में उसको समझने की एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। एक एक बात के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और अपने को सबसे पहले तो अपने को नॉलेज लेना है, और उसके बाद उस व्यक्ति के बाद उसके साथ बैठ के कुछ प्रोडक्ट खिला के, कुछ बता के, कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ ऑडियो के माध्यम से, कुछ डेमो के माध्यम से, जिस तरह हो सकता है, जो चीज हम जानते हैं उसके माध्यम से प्रोडक्ट के बारे में उसको बहुत जरूरी है बताना। कंपनी की जो सिस्टम है, कंपनी के हमारे जो ये सिस्टम के जो रचयिता है उनके बारे में, कंपनी के जो बाकी टीम है, लीगल टीम, उनके बारे में, उन सारी चीजों को, सिस्टम के बारे में उस व्यक्ति को जानकारी देना जरूरी। कंपनी कहाँ है, कितने जगह पे क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ बनाती है, इन सारी चीज, डिलीवरी कैसे होता है, कितने इसके डिलीवरी सेंटर है, इन सारे डिपो कितने हैं, सारी चीजों के बारे में हमें बेहतर तरीके से डिटेल में उनको बताना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि उसको भरोसा होता है व्यक्ति को कि नहीं, हम जिस सिस्टम में, जिस कंपनी में लगे हैं, उसकी बहुत बड़ी ताकत है, उसके पास क्या क्या कितना प्रोडक्ट है, इस कंपनी की सोच क्या है, सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। तो बहुत जरूरी है कि कंपनी, प्रोडक्ट और सिस्टम के बारे में हमें बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि कभी भी अपने कंपनी के, अपने साथियों के साथ, जो हमारे साथी हैं, उनके साथ में पैसे का लेन देन, ये मैंने चर्चा पिछली बार में भी किया था, लेकिन इसमें बहुत मजबूती के साथ आता है कि कभी लेन देन ना करें। अगर कोई लेन देन करने की बात करता है, अगर मान लीजिए कोई नया आदमी आ गया, बोलता है कि हमको सर इतना पैसा चाहिए, सीधा सीधा उनसे ये बोलना चाहिए, साहब देखिए ये सिस्टम अलाउ नहीं करता है, इस सिस्टम में पैसा लेन देन बिल्कुल मना है। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, और सिस्टम ये बोलता है, क्योंकि सिस्टम ये बोलता है कि अगर इस बिजनेस में हमें टिके रहना है, इस बिजनेस में अपने सपनों को पूरा करना है, अपने को बहुत कुछ बड़ा पाना है, तो इसमें यकीनन हमें पैसे का लेन देन करना नहीं चाहिए। ये चीज उनको थोड़ा प्यार से समझाना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि उस वक्त उस व्यक्ति को बुरा लगे कि नहीं, ये मांग रहा हूं तो पैसा नहीं दो, लेकिन यकीन मानिए जब अगर उस व्यक्ति को पैसा दे देते हैं, तो उसकी एक चीज की गारंटी 99% होती है कि पैसा तो भी जाएगा और व्यक्ति भी जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति से पैसे का लेन देन कभी न करे, न दे, न ले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस बिजनेस का है, और इसे समझाना भी है, सिस्टम का ये हवाला देकर समझाना। और यकीनन सिस्टम तो ये बोलता है, 7 कार्टून्स और इसमें जो आता है इसमें बोलता है कि बिल्कुल अपने को नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें कभी भी अपने को, जिस व्यक्ति से, जो टीम के हमारे लोग हैं, उस टीम के लोगों से प्यार से बात करना है, बड़े भाई जैसे बात करना है, न कि बॉस जैसे बात करना है। कभी भी ऐसे बात करना है कि मेरे घर का व्यक्ति है, मेरा दोस्त है, मेरा प्यारा सा एक टीम है, मेरा परिवार है,
इस तरीके से लोगों से बात करना है। और न कि देखेंगे कि आप जैसे कंपनी, फैक्ट्री या जो भी बड़े-बड़े ऑफिसेस होते हैं, उसमें एक बॉस होता है और अपनी हुकूमत को वहाँ पे चलाता है ना? तो उस तरीके का हुकूमत अपने को नहीं करना है, क्योंकि ये हम किसी के बॉस नहीं, हम किसी कंपनी के मालिक नहीं, हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा है। सब लोग अपने-अपने काम कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ में अपने को एक ऐसा व्यवहार रखना है कि या तो बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो। एक अपना प्यारा सा परिवार हो, इस तरीके से उनके साथ में अपने को व्यवहार रखना है, उस तरीके से बातें करनी है। उसको लगना चाहिए कि नहीं, ये मेरा हितैषी है, ये मेरे लिए काम करना चाहता है, ये मेरे भविष्य के बारे में कुछ सोच रहा है। इस तरीके से हमें बात करना चाहिए। और जिस जैसे ही बॉस की उसके अंदर बू आने लगी, एक ईगो की बू आने लगी, एक बोलते हैं ना कि हथौड़ा चलाने की बात आने लगी, तो यकीन मानिए फिर उस व्यक्ति का टिकना मुश्किल होता है। तो हमें कभी भी बॉस जैसे नहीं बात, प्यार से बातें करने हैं, छोटे भाई या बड़े भाई से प्यार करना हो उसके, तो क्या होगा कि वो बंदा हमारे साथ में टिका रहेगा। तो ये बहुत जरूरी, बहुत ही जबरदस्त ये बिजनेस के लिए पॉइंट्स है। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि आप देखेंगे कि कभी भी अपने टीम के साथ में जो कम्युनिकेशन है वो डेली होनी चाहिए। इसके लिए आधे घंटा, 1 घंटा अपने टीम के साइज के हिसाब से 15 मिनट, 20 मिनट जो भी लगता है, आप ज़रूर कोई टाइम निकालें और अपने टीम के व्यक्ति से बात ज़रूर करें, उनका हाल-चाल लें, परिवार के बारे में हाल-चाल लें, अपने बिज़नेस के बारे में कुछ बात करें। हाँ, मतलब ऐसा एक रिलेशनशिप बनाएँ वहाँ पे, जिससे कि उसको ये लगे कि नहीं, ये मेरा व्यक्ति मेरे साथ में बिल्कुल बेहतरीन व्यक्ति है। उससे क्या होगा कि एक कनेक्शन बना रहेगा, कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने टीम के साथियों के साथ में डेली का डेली हो सकता है, नहीं तो 1 दिन 2 दिन के बाद में ज़रूर से ज़रूर उस व्यक्ति से हम बात करें। उसके लिए टाइम टेबल फिक्स करें, एक की कॉलिंग करने के लिए। कॉलिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके परिवार के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके बाकी रिलेशन के बारे में और सारी चीज़ें, उनका गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। तो उनका व्यवहार, उनका जो विश्वास है हमारे प्रति बेहतर रहता है, कंपनी के प्रति बेहतर रहता है। तो ये ज़रूरी होता है कि लोगों के साथ में कम्युनिकेशन बना के हमेशा रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा बिज़नेस एक टिकाऊ रहेगा, बढ़ेगा, लोगों की संख्या बढ़ेगी, हर चीज़ हमारा बेहतर रहेगा। इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अपने को एक चीज जरूर करना है कि जो व्यक्ति हमारे साथ में आया है, उस व्यक्ति की जो जरूरत है, नीड है, उसके बारे में हमें जरूर पता लगाना चाहिए कि इस व्यक्ति का जो क्या जरूरत है, उसकी नीड क्या है, उसके सपने क्या है। इन सारी चीजों को अपने को मालूमात होना चाहिए कि उसकी जरूरत क्या है, उसके सपने क्या है, वो चाहता क्या है जीवन में। उसी तरीके से जब उससे हम बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो समझने की कोशिश करता है। नहीं चाहता कुछ और है, हम बात कुछ और करते हैं, तो यकीन मानिए बहुत देर तक वो मामला टिकता नहीं है। उसको आज चाहिए आम और देते हम इमली। उसको कहीं जाना दूसरी जगह, हम बता रहे हैं कोई दूसरी जगह। सिस्टम के बारे में ही उसी तरीके से बताना है, लेकिन उसकी जरूरतों को जानने के बाद उस तरीके से बात करेंगे तो यकीन मानिए वो बेहतर बंदा हमारे साथ काम करेगा, टिकेगा और रहेगा। तो दो चीज बहुत जरूरी है कि उसके जो जरूरतें, उसकी जो नीड है उसको समझना, जानना, और उसके सपनों को जानना कि वो चाहता क्या है, उसके जीवन में क्या चाहिए, क्या जरूरतें हैं। ये चीज को हमें, और उसके बातों बातों में, ऐसा नहीं कि अलग से बैठ के बातें, उसकी बातों बातों में बात करके उनसे इन सारी चीजों को जान लेना बहुत जरूरी है। और उसी पे काम करना, उनसे करवाना हमें बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है उसमें है कि अपने जो लोगों में से ही लीडर को ढूंढना है। ऐसा नहीं कि कोई अलग से लीडर आने वाला है ना? कहते हैं कि मोर लीडर प्लस मोर ड्रीम, मोर लीडर प्लस मोर ड्रीम, मतलब जितने ज्यादा लीडर उतने ज्यादा क्या सपने, उतने क्या होगी कि ये बिजनेस टिकेगा। क्योंकि लीडर नहीं होंगे, उनके सपने नहीं होंगे, उनकी जरूरतें नहीं होंगी, उनके ड्रीम नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा कि बिजनेस में टिकना और बिजनेस का चलना मुश्किल हो जाएगा। ये जरूरी है कि उसी टीम जो हमारी टीम के बनी है, जो हमारे साथी आए हैं, उसी में से अपने को लीडर को ढूंढना है। देखना कि कौन आदमी लीडर को, लीडरशिप इसके अंदर है, क्या क्या चीजें उसके अंदर है। कोई बात करने में अच्छा है, कोई प्लान दिखाने में अच्छा है, कोई कहीं आने जाने में अच्छा है, कोई हर तरीके से, कोई प्लान शो करने में अच्छा है, कोई डेमो दिखाने में अच्छा है। तो जो जिस लायक है उसको उस तरीके से अपने को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इस तरीके की जो संख्या बढ़ेगी तो हमारी टीम की जो काम है आसान हो जाएगा। तो बहुत जरूरी कि अपने ही उस लोगों में से लोगों को ढूंढना, क्योंकि कोई अलग से कोई आने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो
लीडर होते हैं ना, हमारे सिस्टम के जो टीम के लीडर होते हैं, ये लीडर हमारे पिलर होते हैं। जिस तरीके से किसी बिल्डिंग में बड़े बड़े जो टावर बनते हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बनती हैं, उसके अंदर आप देखेंगे फाउंडेशन होता है और उसके बाद पिलर्स होते हैं। बिल्डिंग तभी टिक सकती है कि जब हमारे पिलर्स बेहतरीन मजबूत हो। जब तक हमारे पिलर मजबूत नहीं होंगे उस बिल्डिंग के, तब तक कोई बिल्डिंग रुक नहीं सकती है। उसी तरीके से हमें इस सिस्टम में अपनी टीम को बहुत तक आगे तक लेके जाना है, मजबूती से लेके जाना है। तो हमारे साथ में जो लीडर हैं, उनको सही तरीके से लीडरशिप उनके अंदर पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमारे साथ में लीडर नहीं है, तब तक हम अपने बिजनेस को मजबूत भी नहीं कर सकते, ना तो उनको सक्सेस बना सकते, ना तो हम सक्सेस हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने टीम के लीडरों को मजबूती से सिस्टम में लेके आना, उनको ज्ञान देना, उनको बताना, सीखना और सिखाना, ये बहुत जरूरी है। और so उसमें ढूंढना, लीडर किस तरह ढूंढा जाता है, उसके लिए क्या करना है कि कुछ छोटे छोटे टास्क देना, उनको कुछ छोटे छोटे काम देने। मैंने बताया कि देखना है कि किस लीडर किसके अंदर कौन सी बात है। अगर जैसे मान लीजिए कोई प्लान शो कर रहा है, तो उनको देना है कि आपको प्लान शो यहाँ पे करना है, आपको होम मीटिंग लेनी है। कोई डेमो दिखाने वाला, तो उनको बताना है आपको डेमो दिखाना है, इस प्रोडक्ट की तैयारी करके उनको डेमो दिखाइए। लोगों से बात करनी, मीटिंग लेनी है, तो कौन मीटिंग ले सकता है, उनको उस मीटिंग के लिए तैयार करना है। मतलब उसी में से ढूंढ के अगर उसमें से करते हैं, और किसको कौन 1500 पीबी करेगा, कौन 2500 पीबी करेगा, कौन 5000 पीबी करेगा, कौन 10,000 पीबी करेगा, उसमें से अपने को एक निकाल के छांट के और उसमें से सभी को उस सिस्टम में डाल के करते हैं, तो बेहतर तरीके से अपने टीम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं, होम मीटिंग आता है, उसके डेमो के लिए आता है, उन सारी चीजों को इकट्ठा करके हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट्स के अंदर आता है कि कभी भी सिर्फ ऐसा भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों के इनकम नहीं आते, बहुत सारे लोगों को शुरुआती दौर में इनकम नहीं आते। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने टीम को जिंदा रखने के लिए उनके अंदर एक होप पैदा करना, एक उम्मीद रखना, उम्मीद बंधा के रखना कि आपको सब कुछ मिलेगा, आपको जो चाहिए, आपको सपने सारे पूरे होंगे। लेकिन आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना, सारी चीजों को बता के उनके साथ में मिलकर लगे रहना है, ताकि आपके साथ वो बंदा टिके रहे। क्योंकि शुरुआती दौर में तो इसमें बहुत पैसे आते नहीं है, लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मेरे को पैसे नहीं आ रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, मैंने तो वहीं पे अच्छा था जहां पहले कर रहा था। तो ऐसे जगह पे, इस सिचुएशन में लोगों को एक उम्मीद बना के उनको बात करके यहाँ पर रोक के रखना है। क्योंकि जो टिक गया, बोलते जो टिक गया वही सिकंदर। तो टिकना बहुत जरूरी है, और टिकाने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है उस व्यक्ति के साथ में बातचीत करके सारी सिचुएशन को उनको समझा के अपने साथ में रखना बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट जो कि अपने टीम के साथ में किस तरह लोगों को जोड़ कर रखें, इसका काम क्या करना है कि इमोशनल पैदा करना। इमोशन जो कनेक्शन होता है, इमोशनल जो कनेक्शन होता है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा, उसके अंदर लगाव नहीं होगा, तब तक व्यक्ति टिकता नहीं है। बहुत जरूरी है कि उनके साथ में अपने एक ऐसे रिलेशन, एक ऐसा बोलते ना, इमोशन पैदा करें, ताकि वो उसको लगे कि नहीं, ये मेरा एक व्यक्ति चाहता है कि बेहतरीन हो। वो कनेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि काम करना और करवाना है तो यकीनन इमोशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ मोटिवेशन इमोशन से काम भी नहीं चलता है, लेकिन टिकने और टिकाने के लिए बहुत जरूरी है शुरुआती दौर में इमोशन उनके साथ में मोटिवेशन होना जरूरी है। जबकि हमारे सारे गुरु लोग इस चीज को बताते हैं और बताएं, ऐसा नहीं कि नई चीजें हैं, लेकिन समय समय पर हमें इस चीज को याद रखना और याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। हाँ, दूसरा जो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, कि अपने टीम के लोगों के साथ में दुख और सुख में हमेशा अपने को शामिल होना बहुत जरूरी है। आप सुख में हो या ना हो, लेकिन अपने साथियों के साथ में दुख में साथ होना, उनके साथ में खड़े होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब साथ में खड़े होते हैं, तो उस व्यक्ति के दिल और दिमाग में आपके लिए एक छाप बन जाता है। बिजनेस को तो बाद में बनेगा, लेकिन आपके प्रति वो क्या करता है, एक ऐसी भावना रखता है, एक ऐसी सोच रखता है, दिल से दिल उसका मिल जाता है, कनेक्शन हो जाता है। तो कभी भी अपने साथियों के साथ में बिल्कुल मिल के काम करना है, और उसके हर दुख सुख में अपने को काम आना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि जब फैमिली के लोग
को लगता है कि नहीं ये बंदा हमारे हर दुख सुख में काम आता है, तो कोई कोई कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कभी भी बंदा हमसे दूर नहीं जा सकता है। तो ऐसा हमारा एक कनेक्शन होना चाहिए, उससे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बोलते हैं कि अभी मान लीजिए कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए कोई शादी हो गई, कोई नहीं आता तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसी कोई घटना जो दुखद घटना होती है, और उस वक्त कोई हमारे साथी, हमारा कोई टीम का या कोई रिलेशन में जो रिलेटिव लोग नहीं आते हैं, तो सभी को दुख होता है, अरे देखो इसमें वो नहीं आया, तो उससे क्या कि दूरियां बनने लगती है। उसी तरह इस अपने टीम के साथ में हर वक्त अपने को खड़ा रहना चाहिए, जो भी उसके साथ में कोई घटना घटती है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये छोटा लगता है हमें कि छोटी छोटी बातें, लेकिन ये छोटी बातें नहीं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। और ये एक दिल से दिल का कनेक्शन होता है। अब कहते हैं कि जब कहीं भी दिल से दिल का कनेक्शन हो जाता है, दिल से दिल मिल जाता है, तो बहुत सारी चीजें नहीं होती, हम उससे जो बोले को मानने को राजी है, जो भी। इसीलिए बोला जाता है कि रिलेशनशिप बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। रिलेशनशिप नहीं फिर बिजनेस नहीं। और हर बड़े बड़े लीडर, जितने बड़े बड़े लीडर आते हैं, चाहे वो बड़े सेमिनार में, वेबिनार में, चाहे सभी जगह देखते हैं कि बोलते हैं कि रिलेशनशिप बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। बाद में तो फिर अलग चीज मामला होता है, जब अपना खुद जिम्मेदार आदमी होता है, एक लीडरशिप उसके अंदर है, तो खुद ही समझ जाता है उसे करना क्या है। लेकिन बहुत जरूरी है उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखना। और उस रिलेशनशिप की अगर बात मैं कर रहा हूँ, तो कभी भी अपनी टीम के साथ में जो फैमिली रिलेशन है, उसको बनाए रखने के लिए हमें बहुत जरूरी होता है। क्योंकि टीम का जो एक जब बनाते हैं रिलेशनशिप, उस फैमिली के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हम उसके लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं। रोल मॉडल बनने के लिए सारी चीजें करना जरूरी है, क्योंकि हम अपने टीम के साथ में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन टीम में रोल मॉडल बनने के लिए बहुत सारी चीजें अपने को सुधार करना जरूरी है। जैसे कि अपने, जैसे मान लीजिए कि गुटखा खाना, पान खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, इस तरीके की जो बातें होती हैं, पहले तो अपने को सारी चीज छोड़नी पड़ती है। क्योंकि अगर ये नहीं छोड़ते हैं, जो गंदी आदतें होती हैं, तब कभी भी अपने टीम में एक रोल मॉडल हम नहीं बन पाते हैं। हम किसी परिवार के यहाँ जाते हैं इस बिजनेस को लेकर, और वहां पे बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, इस तरह की जो हरकतें हम करते हैं, तो यकीन मानिए उस घर का जो भी बंदा रहता है, कोई लेडीज या उसके गार्जियन रहते हैं, उनके दिमाग में बात आती है कि ये बंदा बहुत गंदा है, ये गंदी गंदी मतलब हरकतें करता है, शराब बीड़ी भांग पीता है, तो मेरे परिवार का लोग उनके साथ में वो भी गंदे हो सकते हैं। तो इस चीज को कभी भी अपने को दूर रखना चाहिए। जितने भी ये गंदी चीजें हैं, इस को एकदम हटा ही देना चाहिए। आप देखेंगे टीसी सर जब प्रोग्राम पहले कई बार हुआ था, अभी भी होता है, तो सबसे जो ये जरूरी काम करवाते हैं कि नशा को व्यसन मुक्ति का काम करते हैं। वहां पे देखेंगे किसी के पास सिगरेट है, किसी के पास बीड़ी है, किसी के पास खैनी है, किसी के पास गुटखा है, तो मंच पे रखवा देते हैं और सबसे एक कसम दिलवाते हैं कि आपको नहीं खाना है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने छोड़ भी दिया है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, जिसको मैं जानता हूँ कि इतने नशेड़ी लोग थे, लेकिन फिर भी छोड़ दिए। इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ हम यहाँ पे पैसे ही नहीं कमाते हैं, लोगों की जिंदगी बनने का जो काम बोलते हैं कि यहाँ पे जिंदगी बनती है और बदलती हैं, तो ऐसे ही नहीं, सारी चीजों से होती हैं। यहाँ पे लोगों के जिंदगी का हेल्थ के बारे में काम किया जाता है, यहाँ पे लोगों के व्यसन मुक्ति के बारे में काम किया जाता है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। इन सारी चीजों को जब करते हैं और किसी के घर पे जाते हैं, और उसको पता चलता है कि ये व्यक्ति के अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, अच्छा व्यक्ति है, तो उसके घर का जो एक माहौल होता है, आपके साथ में जुड़ने की कोशिश करता है। ये बहुत जरूरी है कि अपने को रोल मॉडल बनना इन सारी बुराइयों से दूर होकर अपने को हमेशा अपडेट रखना, ड्रेस वेल ड्रेस में होना, हास्यम के मेंटेन करके रखना, आपको सेविंग कर रखना, अपने बालों को सही करके रखना। ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन इस सारे चीजों को मिला के ये बहुत बड़ी चीज को, ये बहुत बड़ी घटना होती है। तो हमें इन सारी चीजों को जरूरी है कि अपने को देखना, समझना कि हम क्या कर रहे हैं, रोल मॉडल बनना है तो कैसे बनना है, इसके क्या क्या सिस्टम बोलता है ना, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो मैंने जितनी भी बातें ये बताई, ये सारे बातों में हम देखते हैं कि सब मिला के देखते हैं, तो हमारी टीम बहुत ही स्ट्रांग होती है, हमारा बिजनेस बहुत स्ट्रांग होता है, हमारे साथ रिलेशनशिप लोगों का बनता है, हमारे साथ सारे के सारे लीडर तैयार होते हैं। इन सारे चीजों को हमें करना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहता है कि हमारे साथ ये सारी घटनाएं नहीं हो। हम
हमारे साथ लीडर नहीं पैदा हो, हमारा बिजनेस बड़ा नहीं हो, हमको लोग अच्छा नहीं बोले, हाँ मैं अच्छा ड्रेस में नहीं रहूं, सभी लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है। चाहते हैं लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि जब चाहना एक अलग चीज है और करना एक अलग चीज है, उसको अपने जीवन में उतारना एक अलग चीज है। हम जब जीवन में अपने उतार लेते हैं, यकीन मानिए फिर धीरे धीरे लोग हमको देख के उसी तरह करते हैं। कोई भी काम उसी तरह करेंगे जो देखेंगे। बोलते हैं कि किसी चीज से किसी भी लोग से कोई भी काम करवाना है तो सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा, फिर लोगों से करवाना। बहुत सारे लोग तो देख के करने लगेंगे, बहुत सारे लोगों को बोलने का असर होने लगेगा, और जब हम खुद ही उल्टा पुल्टा काम करेंगे तो हमारे साथी कैसे करेंगे, वो भी वैसे ही करेंगे, या तो छोड़ के चले जाएंगे जिनको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों बिजनेस तो करना है, सभी को करना है, कामयाबी सभी को चाहिए, सक्सेस सभी को चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को इन सारे चीजों को जो मैंने बताया अपने ऊपर लागू करना है। जब तक इसको अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं तब तक हम दूसरे को न तो समझा सकते, न दूसरे को बता सकते, न दूसरे पर लागू करवा सकते, न अपने बिजनेस को बहुत बड़े ऊंचाइयों पर लेके जा सकते, न तो हम दूसरे को सक्सेस कर सकते हैं, न तो हम खुद सक्सेस हो सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय आरसीएम। आप लोगों ने मेरे को सुना, धन्यवाद आप लोगों को। ओवर टू विजय सर। जी थैंक सर, यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने आज हमें फिर से आज दूसरा पार्ट है कि जो हमें इस बिजनेस के बारे में बताया कि हमें अपनी टीम को कैसे बनाए रखें, कैसे हमें इस बिजनेस को आगे लेके जाना है। तो शुरुआत में जो हम प्लान देते हैं, कम से कम 10 20 50 प्लान अपने सीनियर अपलाइन के साथ में दें, ताकि हमें भी वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से लोगों को सुझाव देते हैं, उसके बारे में हम उनसे जब साथ में रहेंगे तो हम खुद जानने लग जाएंगे और फिर लोगों को बताना शुरू करेंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि शुरुआत में हमें खुद प्लान नहीं देना है, अपने सीनियर के साथ में मिल